आसान वजीफ़ा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप शब बारात की रात में यानी 15वीं शाबानुल मुअज़्ज़म की रात में मगरिब की नमाज के बाद किस तरह से 6 रकात नफिल पढ़ते हैं। प्यारे इस्लामिक भाइयों, जिस नमाज की मैं बात कर रहा हूं, यह नमाज बुजुर्गान दिन पढ़ा करते थे। मगरिब की नमाज से मुकम्मल फारिग होकर, फर्ज सुन्नत नफिल से फारिग होकर, उसी जगह में जाए नमाज में जैसे आप नमाज पढ़ लेते हैं, तो उसी जगह में आपको सबसे पहले 2 रकात की नियत करनी है। नियत में आपका यह इरादा होना चाहिए, या अल्लाह या परवरदिगार आलम, इस 2 रकात की बरकत से मेरी उम्र को दराज फरमा बिल खैर के साथ यानी ईमान के साथ। प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, 2 रकात की नियत, अक्सर दोस्तों का यह सवाल होता है कि क्या शबे बारात की नमाज का नियत अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। नफिल जिस तरह से पढ़ी जाती है वैसे ही आपको नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, इस तरीके से जैसे आप तहरीमा बांधते हैं। बाज हजरात तहरीमा इस तरीके से नाफ के ऊपर बांधते हैं। तो याद रखें, मर्द हजरात के लिए जरूरी है कि नाफ के नीचे बांधा जाए और ये 3 अंगुल जो है ये दूसरे हाथ यानी उल्टे हाथ के ऊपर यहां पे कलाई में होनी चाहिए। इस तरीके से नाफ के नीचे बांधे। फिर आप सना पढ़े, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़िए और अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कुल हु अल्लाह शरीफ सूरह इखलास आप 7 मरतबा पढ़िए। इस तरीके से आप फिर रुकू में जाइए। रुकू में जिस तरीके से जाते हैं, याद रखें, बाज हजरात जब रुकू में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका जो पीठ है एकदम टोरी की तरह ऊंचा रहता है। याद रखें, ये दोनों का पैर का जो फासला है 4 अंगुल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 अंगुल से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए। और अगर कोई मोटे हैं, जिनकी सेहत अच्छी है, तो वो 1 बालिश मैक्सिमम जो हो सकता है। तो इसीलिए पहले आप ध्यान रखें इस चीज को। जब रुकू में जाए तो ये जो घुटना है आपका, घुटने के ऊपर ये जो आपका पंजा है हाथ का, अच्छी तरीके से रखें और दोनों जो निगाहें आपके दोनों पैरों के दरमियान होनी चाहिए। फिर आप सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 या 5 मरतबा पढ़िए। और जिस तरीके से आप खड़े होते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। फिर आप सजदे में जाए, जिस तरीके से सजदा करते हैं सुभान रब्बियल आला पढ़ के, ये 1 रकात हो गई। इसी तरीके से आपको दोनों रकात मुकम्मल करनी है। प्यारे इस्लामिक भाइयों, जैसे ही आपके 2 रकात मुकम्मल हो जाती है, अगली 2 रकात पढ़ने के लिए फिर आपको नियत करनी है, या अल्लाह या परवरदिगार, इस 2 रकात की बरकत से मुझे तू हर बला हर मुसीबतों से निजात अता फरमा, हर परेशानियों से दूर फरमा। जिस तरीके से पहले आपने 2 रकातों में नियत की थी वैसे ही नियत करनी है। अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद फिर आपको सूरह इखलास 7 मरतबा पढ़नी है। जब 2 रकात कंप्लीट हो जाए, फिर अगली जो आखिरी 2 रकात है उसी तरतीब से आपको पढ़नी है। आखिरी 2 रकात जो आपको पढ़नी है, इस नियत के साथ पढ़नी है कि या अल्लाह परवरदिगार आलम, ये जो 2 रकात नफिल में पढ़ रहा हूं, इस नफिल की बरकत से मुझे किसी का मोहताज ना रख, सिर्फ अपना मोहताज बना, गैरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। फिर जिस तरीके से नियत करके सना पढ़े, औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह अलहम्दु शरीफ सूरह मिलाए, सूरह इखलास 7 मरतबा, फिर रुकू सजद करने के बाद कंप्लीट हो जाए, फिर आप उसी जगह में जैसे मैं बैठा हूं ऐसी तरीके से आप कादा की शक्ल में बैठिए। और बैठने के बाद सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाह शरीफ आपको 21 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद यासीन शरीफ आपको 1 बार पढ़नी है। अगर आप यासीन शरीफ जुबान याद है तो जुबानी पढ़िए, नहीं तो कुरान पाक देख कर पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं पढ़ सकते हैं, कोई दूसरा बंदा है आपके साथ, वो अगर पढ़ सकता है तो आप सुनिए। ये भी नहीं हो सकता है तो आप उसकी जगह में दुरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़िए, या फिर दुआ इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह 101 मरतबा पढ़िए। एक तस्बीह पढ़ करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह परवरदिगार आलम खुदावंद कुद्दूस, मैंने जो 6 रकात नमाजें पढ़ी है अपने हबीब के सदक़े में, 6 रकातों की बरकत से मेरी हयात को दराज फरमा बिल खैर के साथ, मेरी किसी का मोहताज ना रख, सिर्फ अपना मोहताज रख, मेरी हर बला हर मुसीबतों से मुझे निजात फरमा। बस दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। बहुत ही मुबारक और बहुत ही फजीलत वाली रात है। इसीलिए हम और आपको चाहिए कि यह रात दोस्तों यारों के साथ ना गुजारे, बल्कि इस रात में जितना हो सकता है अल्लाह की इबादत करिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदक़े में हमारे और आपकी सबकी मग़फ़िरत फरमाए।